Students, today we'll discuss the next topic of chapter structure of atom. The topic is relation between atoms on the basis of electron, proton and neutrons. Student, this is a theoretical topic और इसमें there are some definitions. So मैंने कुछ examples already लिखे हुए हैं so that हम उसको जल्दी cover up करें. So इसमें आपको करना क्या, basically on the basis of electron, proton or neutron, we have to find out the relation between the various atoms. So first relation is isotopes. अब आइसोटोप में क्या चीज होगा, जस्ट देखिए, दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. सो जस्ट सी नाउ व्हाट इज सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर. अगर हम हाइड्रोजन को कंसीडर करें, इट हैज 3 आइसोटोप्स. फर्स्ट आइसोटोप 1H1, सेकेंड 1H2, थर्ड 1H3. सो तीनों में देखिए बेटा, बोथ हैज एटॉमिक नंबर 1 एंड 1. But as far as mass number is concerned, this has mass number 1, this has mass number 2, this has mass number 3. So in all these three, mass number is different, atomic number is same, said to be the isotopes. Now, since they are having the same atomic number, so these are the atoms of, you can say, same element. ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो ऑब्वियसली ये जो आइसोटोप होंगे सेम एलिमेंट के आइसोटोप होंगे. सो डेफिनेशन क्या बनेगी आइसोटोप्स? दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. नाउ आई विल शिफ्ट टू द सेकंड वन, आइसोबार. These are the atoms having the same mass number but different atomic number. Now see out, atomic number different, it means these are the atoms of different elements. Very important first thing, अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो ये एटम्स क्या होंगे, अलग अलग एलिमेंट्स के होंगे. चलिए चेक करते हैं. फर्स्ट इज आर्गन, मास नंबर 40, पोटेशियम मास नंबर 40, कैल्शियम मास नंबर 40. सो ऑल दीज 3 they will have the same mass number, but as far as atomic number is concerned, argon has atomic number 18, potassium atomic number 19, calcium atomic number 20. Means they have different atomic number, therefore they are the atoms of, you can say, different एलिमेंट्स. स्टूडेंट, इसमें नॉर्मली कई बार ना क्वेश्चन आता है कि आपको पेयर दिया जाएगा टू आइडेंटिफाई कि आइसोटोप है या आइसोबार है. तो ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन ही आपको काम करना है. बहुत अच्छी तरह लर्न कीजिए. आइसोटोप, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. आइसोबार, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. नाउ आइसोटोन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सो अब जो न्यूट्रॉन का नंबर है, अगर आपका एटम जो है, यहां पर देखिए थोड़ा सा पॉसिबिलिटी में डिस्कस करेंगे हम लोग. न्यूट्रॉन का जो नंबर सेम है वो सेम एटम में भी हो सकता है, डिफरेंट में भी हो सकता है. सो यहां पर आपको लिखने की जरूरत नहीं कि आप सेम में काम करोगे, डिफरेंट में. इन तीनों में यहां पर कोई स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर पॉसिबिलिटीज काफी डिफरेंट है. सो फर्स्ट 2 में आई हैव टू राइट वेदर वी आर डीलिंग इन द सेम और वी आर डीलिंग इन द डिफरेंट. बट यहां से जब हम स्टार्ट करेंगे हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है. इनमें क्या होना चाहिए, आई विल राइट अ वर्ड स्पीसीज. स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. चलिए चेक करते हैं. ऑक्सीजन, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 16 - 8. In nitrogen, the neutrons 15 - 7, neutron is 8. Similarly, in carbon, neutron is 14 - 6, 8. So these are the species. Just like carbon, nitrogen, oxygen, they will have the different number of they will have the same number of neutron. Therefore, they are said to be the isotone. तो आइसोटोन में आपको एटॉमिक नंबर वगैरह पे काम नहीं करना है. जस्ट सी इफ एनी 2 species, 3 species, 4 species having the same number of neutron, they are said to be the isotones. Now isoelectronic. Isoelectronic are the species having the same number of electrons. यहां पर भी आपको ये नहीं चेक करना है एटॉमिक नंबर, नथिंग. सिर्फ देखिए अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, दीज आर सेड टू बी द आइसोइलेक्ट्रॉनिक. सो इनमें इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट इसमें इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, बेटा 2 नेगेटिव चार्ज है तो प्रोटॉन +2, दैट इज 8 + 2 10. यहां पर आइए इलेक्ट्रॉन, 3 नेगेटिव चार्ज है तो प्रोटॉन +3, दैट इज 7 + 3 10. नाउ सेम आ गया 10 और 10. नाउ Al +3 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, अब 3 पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन -3 इलेक्ट्रॉन लेस है. सो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 13 - 3 10. So in all these 3 species,
O2 negative, N3 negative, Al3 positive, they will have same 10 electrons, so they are said to be the isoelectronic. Now we'll shift to the last one, isodiapher. These are the species having the same difference between N minus P, means number of neutron और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो सेम आएगा. जस्ट चेक करते हैं. थोरियम मास नंबर 234, एटॉमिक नंबर 19. सो बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर आप सब्ट्रैक्ट करोगे. सो 234 माइनस 19, दिस कम्स आउट टू बी 144. प्रोटॉन किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर 19. सो n माइनस पी मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन. 144 माइनस 90, 54. सो यहां पर थोरियम में जो n माइनस पी 54. नाउ सेकेंड इज यूरेनियम, मास नंबर 238, एटॉमिक नंबर 92. सो यहां पे न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे बेटा? 238 माइनस 92, 146. प्रोटॉन 92, n माइनस पी 146 minus 92 कितना आया? 54. So these two, thorium and uranium, they will have the same difference between the number of neutron minus proton, means they will have the same n minus p difference. So they are said to be the isodiapher. So this we have done some definition. एक बार फिर से देखते हैं इसको. Isotopes, the species atoms of same element having same atomic number but different mass number. Isobar, atoms of different element having same mass number, different atomic number. Isotones, species having same number of neutrons. Isoelectronic, species having same number of electrons. And isodiapher, the species having the same difference between number of neutron minus proton, that is n minus p. So student, these we have done some relations between the atoms on the basis of number of electron, proton and neutrons, and these relations are simply isotopes, isobar, isotones, isoelectronic, and in the end isodiapher. So this is all about the topic. That's all.